बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम राजा, ब्यूरो चीफ़, BBC न्यूज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ जनाब सरदार अमजद जावेद साहब से, काउंसलर भी हैं। तो आपका तल्लुक़ पाकिस्तान PTI से है। तो यहाँ हल्का बारल से इनका हल्का इंतखाब है, जहाँ से ये मुंतखब हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे यही सवाल करूँगा कि आप अपने जो इंतखाबी जो आपने वादे किए थे, तो उसके हवाले से, और उसके बाद जो जिस तरीके के साथ आप पार्टी में शामिल हुए हैं, आपकी पार्टी पे खासा बुरान आया है, तो इसके बावजूद आप पार्टी के साथ मुंसलिक रहे हैं। लोग, बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो आपका पार्टी पार्टी के साथ रहना, यह क्या मौजज़ा है या क्या सूरत हाल, इस पर ब्रीफ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक बात है इलेक्शन के हवाले से, जो हमने लोगों से छोटे छोटे वादे इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए थे, तो वो चूँकि नामसाइद हालात के बावजूद, चूँकि हम जब मुंतखब होके आए तो हमारे पास जो बलदती एक सेटअप था, उसके जो इख्तियारात के उस पूरी तरह से हमारे बाल नहीं थे। फ़ंड्स के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत मसाइल आए। अभी चूँकि हमें मुंतखब हुए एक तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांटीनेट जारी की गई है, वो सिर्फ एक पर मेंबर 10-10 लाख के हिसाब से की गई है। तो उसके बावजूद चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तल्लक एक हुकूमती सेटअप से था, तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हमने मिल के हमने जो वादे किए थे, तकरीबन अपनी यूनियन काउंसिल की मैं अगर बात करूँ तो छोटे-छोटे वादे काफ़ी हद तक हमने वो लोगों के पूरे किए। तो अभी चूँकि बाकी यूनियन काउंसिल्स की अगर बात की हो, तो बाकी भी जो मेंबर थे, तो काफ़ी हद तक जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो फंड्स है वो काफ़ी हद तक हमने लोगों के जो फलाह बहबूद पे खर्च किया, और इंशाल्लाह हमारा आगे भी प्लान है। अब सबसे पहले हमने अपने जो बलदियाती इख्तियारात थे, उनके लिए एक जदोजहद की, उनके लिए स्ट्रगल की। तो पिछले अरसे में हमने मुज़फ़्फ़राबाद जाके एक प्रोटेस्ट भी किया था, जो हुकूमत वक्त ने हमारी उस बात को एंडोर्स करते हुए, उन्होंने जो हमारे 2 से 3 नोटिफ़िकेशन थे जो उन्होंने किए, और बाकी भी जो मामलात थे उसके लिए भी उन्होंने कमिटमेंट की। तो अब उम्मीद है, चूँकि हमारे इख्तियारात भी बहाल हो चुके हैं, और फंड्स का भी जो मसला था, वो उन्होंने बजट में बाकायदा गवर्नमेंट ने अब चूँकि उसको बाकायदा से बजट का हिस्सा बना दिया है बलदियाती इदारों के लिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो मामलात जो लोगों की जो डिमांड है, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपके जो ज़ेर तमाम लोग काम कर रहे हैं, इसमें 24 काउंसलर हैं और 150 से ज़ायद BD मेंबरान हैं। तो इनका अक्सरियत का तल्लुक आपकी पार्टी से है या किसी दूसरी पार्टी से उनका तल्लुक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इलेक्शन हुआ था, उसमें चूँकि मेजॉरिटी थी, वो अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ लोकल हुकूमत कायम की थी। मेरे पास टिकट था डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, और इस तरह मैं भी मेजॉरिटी से कामयाब हुआ था, और एक वाइस चेयरमैन थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से थे, सरदार फराज साहब। तो हम दोनों, और प्लस जो हमारे साथ बाकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर थे, वो भी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी। इस तरह अगर आप यूनियन काउंसिल के अंदर देखें, तो जो वार्ड काउंसलर हैं, उनकी भी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो हमारी जो अक्सरियत थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोकल मेंबर थे, वो मुंतखब हुए। ठीक है, तो आप ये बताएँ कि इस वक्त जो काउंसलर हैं, लोकल काउंसलर हैं, वार्ड काउंसलर हैं, उनके हिस्से में कितना फ़ंड आया, और जो डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहे हैं, उनके हिस्से में कितना फ़ंड आता है? अभी तो चूँकि एक तो गवर्नमेंट का शुरू में जब हम मुंतखब होकर आए, तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो एक प्राइम मिनिस्टर सदात तनवीर इलियास साहब, जिन्होंने इलेक्शन करवाए थे, तो वही उनकी गवर्नमेंट चली गई। फिर जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, तो वो एक सेटअप उन्होंने कायम किया। फिर एक टाइम अच्छा खासा 8 से 10 माह लगे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो अपने जो इख्तियारात थे अपने वज़रा को दिए। तो वो उसमें अच्छा खासा हमारा एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट हुआ। तो उस लिहाज से फिर हमारे जो फंड्स के हवाले से मामलात थे, वो वहाँ वहीं के वहीं लटक गए। तो अब गवर्नमेंट ने चूँकि ये जो बजट था, लास्ट हमारा बजट, उस पे एंड पे उन्होंने एक ग्रांटीनेट दी थी, जिसमें हर मेंबर को, जो ज़िला काउंसिल के मेंबर थे, उनको 10 लाख था। इस तरह जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल था, उनको भी 10 लाख, और हर चेयरमैन ने फिर वो चूँकि उस 10 लाख को डिवाइड किया। मैं समझता हूँ कि ये चूँकि ना आने के बराबर था। अब गवर्नमेंट ने ग्रांटीनेट जारी की, तो हमने फिर यही इसको मुनासिब समझा कि अब चूँकि जब गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ंड जारी कर दिए जाएँ, तो अगर उसको आप खर्च नहीं करेंगे, तो वो लैप्स हो जाते हैं। तो फिर वो उस ग्रांटीनेट को तो हमने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन वो फिर इस शर्त पे हमने इस्तेमाल की कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम आने वाले बजट में आपका
जो उसको बाकायदा से आपके फंड्स को अपने उसका बजट का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके अलावा लिहाज से तो वो बिल्कुल ना आने के बराबर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारा बजट है वो फंड्स है बलदियाती इदारों को उसको बजट का हिस्सा बना दिया गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्द रिलीज़ होगा और लोगों को के हवाले से जो लोगों की मामलात हैं, जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बलदियाती मेंबरान हमारे मिल के उनके लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब तनवीर इलियास ने ये जो इक़्तिताम किया इलेक्शन का, तो ये बड़ा इक़दाम था कश्मीरी कौम के लिए। 30 साल के बाद ये अमल में लाया गया। तो उसके बाद अख्तियारात की जंग जंग शुरू होगी। जो मेंबर असम्बली थी, यही रुकावट थे निचली सतह पर अख्तियारात लाने के लिए, या कुछ और कुव्वतें थीं? जी, डेफ़िनेटली एक तो सरदार तनवीर इलियास साहब उनको क्रेडिट जाता है, उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उस वक़्त एक कोर्ट का ऑर्डर था, तो उन्होंने बजाय को उसको कोर्ट के सामने हीले बनाने के बजाय उन्होंने उस कोर्ट का ऑर्डर को फ़ॉलो भी किया और उन्होंने इस बात का बिल्कुल स्टैंड लिया कि ये बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएँगे, जिस तरह के उन्होंने करवाए भी हैं। तो बड़े एहसन तरीके से उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया और जितने भी बलदियाती मेंबरान हैं आज़ाद कश्मीर में, वो सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद फिर जो चूँकि चौधरी अनवार उल हक साहब आए तो फिर उनकी अपनी गवर्नमेंट का जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि तकरीबन 10 माह तो उनको एक लगे 10 माह के बाद उन्होंने जाके अपने वज़रा को इख्तियारात की महकमे अलॉट किए। तो वो जो एक दरमियान का टाइम था वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए भी ये था कि यानी वो एक टाइम वेस्ट हुआ और मतलब हमने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने की, लेकिन पहले शुरू में तो उन्होंने खासी टाल मटोल की। तो ज़ाहिर है एक प्रेशर तो आप कह सकते हैं कि मेंबरान असम्बली का भी था, इसमें कोई शक नहीं है, वो डेफिनेटली होता है। इसमें एक इख्तियारात की जब बात थी तो फिर एट दी एंड जाके फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब जो चूँकि हमें जाके मुजफ्फराबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट एक धरना देना पड़ा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके हमारी बात को ऑन किया और उन्होंने को जो हमारे इख्तियारात के हवाले से कोई 3 नोटिफिकेशन थे वो भी किए और बजट को भी उन्होंने प्रॉपर हमारे जो फंड्स थे उनको भी बजट का हिस्सा बनाया ऑन किया और उन्होंने को जो हमारे इख्तियारात के हवाले से कोई 3 नोटिफिकेशन थे वो भी किए और बजट को भी उन्होंने प्रॉपर हमारे जो फंड्स थे उनको भी बजट का हिस्सा बनाया और आगे हमारे एक मसवदा था जो हमारी एक लीगल कमेटी ने तैयार किया हुआ है और उसका भी उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, चूँकि वो मसवदा उसका एक प्रोसीजर है जब कैबिनेट से होकर लॉ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ ज़रा पार्टियों के ऐड सबसे पहले उनके पास जाएगा और एंड पे जाकर वो असम्बली से उन्होंने पास करना है। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उसको असम्बली से मेंबरान असम्बली ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मेंबरान असम्बली हैं वो भी इस मामले में वो हुकूमत वक्त का प्राइम मिनिस्टर का साथ देंगे और जो हमारे इख्तियारात हैं उस मामले में रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, मेंबर जो यहाँ जो मेंबर असम्बली हैं जिस हल्के से, तो वहाँ के जो दूसरे अपोजिशन के लोग जीते हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ मेंबर असम्बली की भी उन्हें हमायत की ज़रूरत पड़े, या उसके बगैर भी वो फंड हासिल कर सकते हैं? नहीं देखिए, चूँकि मेंबरान असम्बली का एक अपना बजट होता है, उनका एक अपना सिस्टम होता है। तो ज़ाहिर है अगर कोई मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का बंदा भी जहाँ मेंबरान असम्बली से बात करेगा तो कोई मसला नहीं है, वो उसकी बात को इंडोर्स करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक मुंतखब बंदा जो एक स्टेक होल्डर है वो जब मेंबरान असम्बली से बात करेगा तो उसकी बात को ऑन किया जाएगा। ये एक अलग बात है कि अगर कोई मुंतखब बलदियाती नुमाइंदा जाके अगर मेंबरान असम्बली से बात नहीं करता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर बात कोई करेगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेंबरान असम्बली ज़रूर उसकी बात सुनेंगी। अच्छा, ये एक चीज़ की मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है सरदार तनवीर इलियास को कि उन्होंने जो निचली सतह पर अख्तियारात मुंतकिल किए हैं। इससे आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी आए। हालांकि इन लोगों को स्पेस मिलना बहुत मुश्किल थी। बहुत अरसे के लोग होल्ड पे थे, तो इसमें स्पेस मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल थी। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो इसका यकीनन इस माशरे के लिए, इन पसमानदा देहातों के लिए जो काम कर रहे हैं, देहातों में काम कर रहे हैं, तो दूर दराज जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पानी के मसाइल हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं वो भी बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ सांप काट जाए तो उसकी वैक्सीन नहीं मिलती, अगर पागल कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन नहीं मिलती। तो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोगों को शहर तक लाना, और शहर की भी आगे अस्पतालों की हालत ऐसी है, वो भी उस पर आना आता है। तो इसमें भी आपको बेहतरी इकदाम करेंगे? जी इंशाल्लाह, देखें अगर आप असल में देखें तो जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं ना 40 से 50% तक छोटे 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 मसाइल वो यही होते हैं। और बिलखसूस अब अगर दही आबादी की तरफ आप चले जाएं तो जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि दूर दराज इलाकों में जहाँ लोगों की एक्सेस नहीं होती है शहर तक, और वहाँ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है।
यही वो बलदियाती इलेक्शन का एक सेटअप है जहां आपको वार्ड लेवल तक भी एक वार्ड काउंसलर मिलेगा, उसका एक अपोजिशन का बंदा जो उसके मुखालिफ उसने एक या दो तीन इलेक्शन जिस बंदू ने लड़े होंगे वो भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो यही एक बेहतरीन एक सेटअप है जिसके ज़रिए अगर इसको पूरे तरीके से अगर इस रियासत के अंदर अगर इसको फाल किया जाए इस बलदियाती इलेक्शन के सेटअप को, तो यकीनन बहुत सारे मसाइल बहुत हद तक कमी आ सकती है। तो मैं यकीनन हमारा इंशाल्लाह इसमें पूरा ये है कि हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो छोटे छोटे हम वैसे तो जितने भी हमारे मेम्बरान हैं, चाहे लोकल हैं चाहे ज़िला कौंसिल के मेम्बरान हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिलर, वो अपनी अपनी उस वसात के मुताबिक उस फंड्स और इख्तियारात ना आने के बावजूद भी वो लोगों दिन रात इस कोशिशों में लगे रहते हैं लोगों के मसाइल हल करने में। लेकिन अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उस तरह के इख्तियारात भी आ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया कि छोटे छोटे मामलात लोगों को किसी को किसी मामलात के हवाले से वैक्सीन वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो तब भी उसको कहीं ना कहीं से अप्रोच करनी पड़ती है। तो अगर चूँकि ये मेम्बरान अगर इनको थोड़ा सा ये सिस्टम फ़ाल हो जाए तो फिर वो लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास 2 से 2.5 साल का वक्त रह गया, इंशाल्लाह हम लोगों के मसाइल में जितनी भी कमी ला सकें हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे। आपको इस वक्त कितना बजट मिल चुका है और आपने जो अपने यूनियन काउंसिल तक जो काम किया है वो कितनी मालियत का काम होगा, और ये आप इसमें बताएं, और आपके नेक्स्ट जो अहदाफ हैं वो क्या क्या हैं? जो हमें बलदियाती बजट मिला है वो हमारे ज़िला काउंसिल का बजट था 1 करोड़ 90 लाख था। जो हमारे 19 मेम्बरान थे इलेक्टेड उनको 10-10 लाख, इस तरह हमारा 1 करोड़ 90 लाख था। जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आया वो हमारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल का था। ये टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट का बजट था 3 करोड़ 80 लाख। इसके अलावा हमारी म्यूनसिपल कमेटी है उनके पास भी बजट आया था तकरीबन मेरे ख्याल 80 लाख था। इस तरह हमारा टाउन कमेटी बलोच है, टाउन कमेटी त्राड़खल है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 5 करोड़ समथिंग था जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का बजट बलदियाती इलेक्शन के थ्रू आया, और वो मुख्तलिफ मनसूबों में मुख्तलिफ जगहों पे खर्च भी हुआ है। कुछ मनसूबे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ मनसूबे कंप्लीट होने के करीब हैं। तो इंशाल्लाह अब चूँकि हमें उम्मीद है कि अब जो अगला बजट आएगा वो ये तो एक उन्होंने आप कह सकते हैं कि लमसलाम हमें उसकी तकसीम एक फ़ी मेंबर के हिसाब से दी थी। अब जो बजट आएगा वो आबादी की बुनियाद पे होगा। ज़रा जो शहरी आबादी है, जो देही आबादी है, उनकी जो आबादियों के हवाले से वो बजट दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अब जो हम कोशिश करेंगे कि उसमें लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जहाँ कहीं लोगों के पानी के मसाइल हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो जहाँ पानी के मसाइल हैं, या आप कच्ची सड़क का कह सकते हैं कि ऐसी जगह भी आज के दौर में मौजूद हैं जहाँ लोगों को बिल्कुल एक्सेस नहीं है रोड की, कच्ची जो कच्चा ट्रैक है उसकी एक्सेस नहीं है। इस तरह और बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा इस माली साल 2024-25 का बजट आ रहा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बजट आएगा उस लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करें। तो आपका लास्ट ये सवाल है कि आपका जो नेक्स्ट जो साल आ रहा है, तो इसमें आपके अहदाफ क्या हैं, क्या क्या अहदाफ हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो अपना नेक्स्ट जो आगे 1-2 साल आगे हैं उसके लिए कितने अहदाफ हैं कि तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में जाएं आप, तो आप जो दावा कर सकते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूँ, तो इसमें आपके अहदाफ क्या हैं? एक तो हमारा ये है कि हमारे जो एक पिछली गवर्नमेंट की कुछ रोड्स थी और जिनके टेंडर आके फिर हमारी हुकूमत में लगे, अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें जो आप दोनों अगर हल्कों की बात करें सुन्नति की, तो तकरीबन 120 किलोमीटर ऐसी रोड्स हैं जो हमारी दौर में हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान ने उनके टेंडर करवाए हैं। तो अब रनिंग प्रोजेक्ट हैं, तो वो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब हैं, हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान हैं, हम पूरी गवर्नमेंट हम मिल के कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएं ताकि लोगों को उनका फ़ायदा मिले। इस तरह जो अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने ये जो बजट पेश किया है उसमें बड़े बेहतरीन एक चीज़ ये है कि उन्होंने के हेल्थ के हवाले से भी बहुत बेहतरीन बजट रखा है, हर हल्के हर ज़िले के लिए। इस तरह एजुकेशन के हवाले से भी, तो हमारे अहदाफ ये हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ फर्स्ट एड डिस्पेंसरियाँ, वहाँ की बिल्डिंग के मसाइल हैं, सबसे पहले उनको बेहतर किया जाए। इस तरह एजुकेशन सेक्टर में अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मैंने पिछले अरसे में एजुकेशन के डिपार्टमेंट डीओ मेल फीमेल दोनों से रिपोर्ट ली थी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो शेल्टर लेस हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि उन जितने भी स्कूल हैं उनको मेंटेनेंस की जाए, उनको रिपेयर किया जाए, उनको बेहतर और फाल पोजीशन में लाया जाए। बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा इस माली साल 2024-25 का बजट आ रहा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बजट आएगा उस लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करें। तो आपका लास्ट ये सवाल है कि आपका जो नेक्स्ट जो साल आ रहा है, तो इसमें आपके अहदाफ क्या हैं, क्या क्या अहदाफ हैं कि आप
काम कर रहे हैं, तो अपना नेक्स्ट जो आगे 1-2 साल आगे हैं, उसके लिए कितने अहदाफ हैं कि तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में जाएँ आप, तो आप जो दावा कर सकते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूँ, तो इसमें आपके हदफ क्या हैं? एक तो हमारा ये है कि हमारे जो एक पिछली गवर्नमेंट की कुछ रोड्स थी और जिनके टेंडर आके फिर हमारी हुकूमत में लगे, अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें जो आप दोनों अगर हल्कों की बात करें सुन्नति की, तो तकरीबन 120 किलोमीटर ऐसी रोड्स हैं जो हमारी दौर में हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान ने उनके टेंडर करवाए हैं। तो अब रनिंग प्रोजेक्ट हैं, तो वो इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब हैं, हमारे दोनों मिनिस्टर साहिबान हैं, हम पूरी गवर्नमेंट हम मिल के कोशिश करेंगे कि उन सबसे पहले उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराएं ताकि लोगों को उनका फ़ायदा मिले। इस तरह जो अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने ये जो बजट पेश किया है उसमें बड़ी बेहतरीन एक चीज़ ये है कि उन्होंने के हेल्थ के हवाले से भी बहुत बेहतरीन बजट रखा है, हर हल्के हर ज़िले के लिए, इस तरह एजुकेशन के हवाले से भी। तो हमारे अहदाफ ये हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ फर्स्ट एड डिस्पेंसरियाँ, वहाँ की बिल्डिंग के मसाइल हैं, सबसे पहले उनको बेहतर किया जाए। इस तरह एजुकेशन सेक्टर में अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मैंने पिछले अरसे में एजुकेशन के डिपार्टमेंट डीओ मेल फीमेल दोनों से रिपोर्ट ली थी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो शेल्टरलेस हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि उन जितने भी स्कूल हैं उनको मेंटेनेंस की जाए, उनको रिपेयर किया जाए, उनको बेहतर और फाल पोजीशन में लाया जाए। तो हेल्थ और एजुकेशन के अलावा फिर जो रोड का स्ट्रक्चर हम उस पर तवज्जो देंगे। और चौथा जो हमारा है कि जहाँ बहुत ऐसी जगह जहाँ लोगों को पानी के मसाइल होते हैं, 1-2 किलोमीटर की मसाफत से जाकर हमारी जो माएँ बहनें औरतें हैं वो जाके पानी उठा के लाती हैं। तो वो फिर हमारा चौथा ये है कि हम पानी का एक मसला हल करेंगे। तो इंशाल्लाह जो 2-2.5 साल का अरसा है, इसमें हम लोकल जो मेंबरान का बजट है, बलदौती और जो हमारी गवर्नमेंट जो एमएलए हजरात हैं, मिनिस्टर हैं, उनका बजट इंशाल्लाह मिला के बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी और वो इंशाल्लाह वो काम नज़र। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम जिनका इफ्तार नहीं किया, वो इफ्तार रहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम अगले आने वाले टाइम में वो भी, जिस तरह मेरी यूनियन काउंसिल बारल है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम वो उनका इफ्तार करेंगे, उनका इफ्तार करवाएंगे। बाकी यूनियन काउंसिल के अंदर ये जो 120 किलोमीटर रोड्स की मैंने बात की, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अगले 2-4-6 माह में कंप्लीट हो जाएंगी। हम अगले एक इजलास भी रखेंगे, अब जो ज़िले अफसरान हैं, हमारे मुंतखब काउंसलर हैं, तो उसमें हम तय करेंगे एक टाइम फ्रेम के, इंशाल्लाह उस टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो 2-2.5 साल हैं, इस तरह हमारे DHQ हॉस्पिटल है उसके हवाले से कुछ मसाइल हैं, उनको पोस्टें कुछ खाली हैं, कुछ डॉक्टर हजरात की कुछ छोटी पोस्टों के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे और लोगों के इंशाल्लाह ये जो 1-2 साल का अरसा है इसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी चीज़ों में और वो काम इंशाल्लाह ग्राउंड पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो अपने ज़िले के आवाम के लिए आपको कोई पैगाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके लिए पैगाम है कि आपने चूँकि हम पे हमारी गवर्नमेंट हमारे लोकल नुमाइंदों पे एतमाद किया था, तो इंशाल्लाह चूँकि हमें सबसे पहले एक स्ट्रगल करनी पड़ी। ज़रा जहाँ पब्लिक आपको मुंतखब कर लाती है तो पब्लिक की एक ही डिमांड होती है कि फिल 4 चीज़ों को डिलीवर आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, उनका मुतालबा दुरुस्त होता है, लेकिन चूँकि हमें सबसे पहले फिर अपने इख्तियारात के हवाले से फ़ाइट करनी पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हमें अचीवमेंट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मेरा पब्लिक से ये मैसेज है कि आप एतमाद रखें। इंशाल्लाह हम चूँकि जो पिछले अरसे में भी जो मामलात में जिनमें कमियों कोताहियाँ आई हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें 6 महीने साल के अंदर इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे और बेहतर तरीके से डिलीवर करेंगे और आपके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से आपको पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। जनाब सरदार अमजद जावेद साहब, चेयरमैन ज़िला कौंसिल ज़िला सदनौती, और मैं वसीम राजा, ब्यूरो चीफ BBC न्यूज़ आज़ाद कश्मीर, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।